जनता बार बार ताना देती थी कि आजकल के नेता सड़कों पर नहीं उतरते। फिर क्या था, हमारे धाकड़ का खून खौला और सीधा हाईवे पर उतर गए। नितिन गडकरी जी ने इतने अच्छे हाईवे सड़क बना रखे हैं कि कोई जवाब नहीं है। बस परिवहन विभाग का कैमरा क्वालिटी बहुत ही खराब है। वो सुधर जाए, सड़कों पर कलर कैमरा लग जाए तो आनंद ही आ जाएगा। कभी शहर तो कभी सड़क आदि का नाम बदलने वाले नेताओं से भी एक निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर मनोहर लाल धाकड़ मार्ग रख दिया जाए। अगर कोई मुझसे पूछे कि सूरज जी आपका फेवरेट फिल्म कौन सा है, तो मैं तो उन्हें एक ही बात बताऊंगा कि मेरा फेवरेट फिल्म एक ही है, वो है अमर अकबर एंथोनी। क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। इस फिल्म में सभी के धर्म अलग अलग थे, लेकिन उन सबका बाप किशन लाल ही था। पति ने पत्नी का फोन काटते हुए कहा कि मीटिंग में हूं, बाद में फोन करता हूं। थोड़ी देर बाद उसके नंबर पर पड़ोसन का फोन आया। पड़ोसन ने बोला कि क्या आप फ्री हो, डिस्टर्ब तो नहीं किया? पति बोला, बोलिए जी, हुक्म कीजिए। पड़ोसन बोली कि मुझे कोई काम नहीं है, पर आपकी पत्नी को काम है, लो बात कर लो। पत्नी ने फोन लिया और कहा कि शाम को घर आओ तो आयोडेक्स भी लेते आना। पाकिस्तान वालों को भी भाई साहब मानना पड़ेगा। पाकिस्तान वाले भी गेम खेल गए हो, युद्ध का चक्कर बोल के लोन ले गए हो, पैसा खाते में आते ही ससुरे सरेंडर कर दिए। एक आदमी लेडीज ब्यूटी पार्लर के स्वागत कक्ष में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा था। तभी एक महिला आई और धीरे से कंधे को छुई और बोली, आइए चलते हैं। आदमी पसीना पसीना हो गया और घबराते हुए बोला, माफ करना, मैं शादीशुदा हूं और मैं यहां अपनी पत्नी के साथ आया हूं। महिला बोली, अरे ध्यान से देखिए, मैं ही हूं। कोई भी बात भाई साहब दिल को लग सकती है। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था तो कॉकरोच ने मरते मरते एक तीखी बात बोल गया। कॉकरोच ने कहा कि तू मुझे इसलिए मार रहा है ना क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है, तुझसे नहीं। लोग कहते हैं कि केवल पत्नियों के सिंदूर और मंगलसूत्र होते हैं, लेकिन मैं पतियों का भी सिंदूर और मंगलसूत्र बता देता हूं। शादीशुदा मर्द की पहचान ऑफिस जाते हुए उसके हाथ में टिफिन और लौटते हुए हाथ में सब्जी का थैला, यही उसका सिंदूर और मंगलसूत्र होता है। एक गाड़ी में सरदार के 50 रुपए गुम हो गए। तभी एक मुस्लिम बोला, या अल्लाह बिस्मिल्लाह। सरदार बोला, साले तुझे 20 मिला तो बाकी 30 किसको मिला? भाई साहब, स्त्रियों की तारीफ करने वाला हर व्यक्ति ठरकी नहीं होता। कुछ आप जैसे सौंदर्य विशेषज्ञ भी होते हैं। कल मेरा दोस्त मिल गया, बोल रहा है कि भाई साहब, ये शादी के कार्ड छपते समय लड़कों के आगे ची और लड़कियों के आगे 100 क्यों लगाया जाता है? मैंने कहा कि पत्नी 100 सुनाएगी, लड़का ची भी नहीं करेगा, इसलिए लगाया जाता है। भाई साहब, कल मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में गया हुआ था परफॉर्म करने, तो एक मास्टर साहब मिल गए। बोल रहे हैं कि किसी लड़की को प्रपोज किया है सूरज जी? तो मैंने कहा कि देखिए, मैं ठहरा मैथ का स्टूडेंट, हमने सिर्फ सपोज किया है, प्रपोज नहीं, माना कि वो मेरी है। एक आदमी ने दूसरे आदमी से पूछा कि भाई साहब, पुरुषों के हिसाब से हैप्पी समर क्या होता है? दूसरे आदमी ने दिल छू लेने वाला जवाब दिया। उसने बोला, जब हाथ में हो बियर और पत्नी हो पीहर। लोग कहते हैं कि हिंदी भाषा हमारी एनर्जी नहीं बचाती। उनको एक बात बता देना चाहता हूं कि हिंदी भाषा हमारी एनर्जी बचाती है। अगर आपको कोई बात अंग्रेजी में कहनी हो तो कैसे कहेंगे? आई एम सॉरी, आई कांट हियर यू प्रॉपरली। लेकिन हिंदी में आए।
40 साल के आसपास के जो आदमी होते हैं वो बड़े टेंशन में आ जाते हैं। क्यों कह रहा हूं, बता रहा हूं। अगर आप 40 से कम उम्र के हैं तो अभी सुधरने की उम्र नहीं हुई है, और अगर 40 के ऊपर हो गए हैं तो अब सुधर के भी क्या करना है। भाई साहब, आज के हर बच्चे टैलेंटेड हो गए हैं। मास्टर साहब ने क्लास में पूछा कि मुहावरे का अर्थ बताओ, सांप की दुम पर पैर रखना। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और बोला कि पत्नी को मायके जाने से रोकना। अब मास्टर साहब समझ नहीं पा रहे हैं कि इसे बाहर निकालूं या क्लास का मॉनिटर बना दूं। मेरी तरह कुंवारे लड़के बड़े टेंशन में हैं कि शादी अभी क्यों नहीं हो रही है। शादी हो जाएगी, एक उम्र होने दो, टेंशन ना लो। अगर तुम्हारी शादी नहीं हो रही है तो उसकी भी तो नहीं हो रही है जिससे तुम्हारी होनी है। एक आदमी गर्ल्स हॉस्टल में चॉकलेट बेचने गया, एक भी चॉकलेट नहीं बिकी। तभी एक लड़की आई और कही, भैया ये चॉकलेट बॉयज हॉस्टल में ले जाकर के बेचो, हम लड़कियां खरीद कर नहीं खाती। एक शराबी शराब पीकर एक अर्थी से टकरा गया, बॉडी गिर गई और लोग शराबी को पीटने लगे। तभी कुछ देर बाद शराबी खड़ा हुआ और बोला, अबे जो गिरा है वो तो कुछ नहीं बोल रहा, तुम काहे के नेता बन रहे हो। पत्नी का कत्ल करके पति ने उसकी लाश घर के लॉन में ही दफन कर दी। उसके 4-5 साल के बेटे ने जब मां के बारे में कोई सवाल नहीं किया तो हफ्ते भर बाद पिता ने खुद ही अपने बेटे से पूछा कि तुम्हें अपनी मम्मी के बारे में कुछ नहीं पूछना। बेटा बोला, पूछना है ना। पिता बोले, क्या। बेटा बोला कि यही कि आजकल मम्मी हर वक्त आपके पीछे क्यों खड़ी रहती हैं। एक बार भगवान एक शादीशुदा भक्त के पास आए, उससे पूछा कि बेटा कोई मन्नत मांगो। भक्त बोला कि भगवान मुझे फिर से अविवाहित कर दो। भगवान बोले कि बेटा मन्नत मांगना है, जन्नत नहीं। किसी भी महिला को आप मोटी बिल्कुल मत कहिए, कोई भी महिला मोटी नहीं होती, बस कोई फिट, कोई स्लिम फिट तो कोई एक्स्ट्रा फिट होती है। भाई साहब, बेरोजगारी कहीं भी नहीं है। अगर आप अपने देश में सांप बेचने की भी दुकान लगा दो तो लोग यही सोच करके खरीदेंगे कि चलो पड़ोसी के घर छोड़ने के काम आएगा। एक बार एक नए वकील ने जब अपना पहला मुकदमा जीता तो अपने पिता के पास गया और बोला, पापा आप जिस केस की पैरवी पिछले 15 साल से कर रहे थे उसे मैंने 15 मिनट में ही निपटा दिया। पिता बोले, शाबाश बेटे, मुकदमा जीतने की बधाई, पर एक जानकारी तुम्हें दे दूं कि पिछले 15 साल से मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई का खर्चा इसी मुकदमे से चला रहा था। रोजाना मम्मी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने और लेने जाती थी। एक दिन शाम को मम्मी किसी काम में बिजी थी तो तय हुआ कि आज बेटे को उसके पापा लेकर आएंगे। शाम को मम्मी ने बेटे से पूछा कि कैसी रही आज पापा के साथ ड्राइव, मजा आया, डर नहीं न लगा। बेटा बोला कि मजा तो अपनी जगह है, लेकिन पापा को रास्ते में वो सब नहीं दिखे जो आपको रोज दिखते हैं, जैसे इडियट, अंधा, बहरा, गधा, नॉनसेंस, बेवकूफ। उन्हें सिर्फ ये दिखी, ब्यूटीफुल, वाओ, गॉर्जियस, ओए होए, मर जाता। आजकल भाई साहब गर्मी का हाल ऐसा हो गया है कि मैं आपको बता रहा हूं। कूलर देखत रात गई, आई न फिर भी लाइट। कूलर देखत रात गई, आई न फिर भी लाइट। गाते रहे मच्छर रात में, पार्टी ऑल नाइट, पार्टी ऑल नाइट। एक बार एक पंजाबी कुएं में गिर गया, तभी वहां से हरियाणवी गुजरा। पंजाबी बोला, बचाओ बचाओ। हरियाणवी बोला कि कौन से भाई? पंजाबी बोला, 80। हाँ। हरियाणवी बोला, भाई 1-2 ने तो काढ़ भी देता, अब 80 न कौन काढ़े, पड़े रहा भीतर। एक गुरुजी ने बच्चे से पूछा कि बेटा हिस्ट्री जानते हो? बच्चा बोला, हाँ जानता हूं, थोड़ा थोड़ा। टीचर बोले कि अच्छा बताओ गांधी जी के बेटे का क्या नाम था? बच्चा बोला कि सर दिनेशन। टीचर हैरान हो गए। टीचर ने बोला, ये कौन है बे, कहां से सीखे हो ये सब, बेवकूफ कहीं के?
लड़का बोला कि सर बेवकूफ़ क्या, हमें तो बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। एक बार एक राजस्थानी छोरे को एक पतली सी लड़की से फ्रेंडशिप हो गई। उसने लड़की को एक कविता लिख के भेजी। कविता क्या लिखी सुनिएगा कि मुखड़ा भी तेरा खास कोन्या, मुखड़ा भी तेरा खास कोन्या, हड्डियों पर तेरे मांस कोन्या, प्रपोज तेने मैं क्या खाक करूं, थारी तो वैलेंटाइन डे तक जीने की आस कोन्या।